दोस्तों आज हम बात करेंगे कि आप एज ए ट्रेडर कैसे अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं और एक कंप्लीट रोड मैप मैं आपको दूंगा और कैसे आप जो है एक ट्रेडर बनोगे उसको शुरू स्क्रैच से लेके मैं आपको जो है एक एडवांस ट्रेडर तक बनाऊंगा। के लिए मैं आपको पूरा डिटेल में जो है ले जाऊंगा और कैसे आप जो है अगर आपको कैंडल भी नहीं पता कि कैंडल क्या होती है तो वहां से आप स्टार्ट करूंगा मैं और आपको एक पूरी तरीके से ट्रेडर कंप्लीट आईसीटी ट्रेडर बनाऊंगा। इसके लिए मैं आपको जो है एक लेके चलता हूँ पीडीएफ पर, जो कि सारी इसमें डिटेल लिखी हुई है, क्या क्या इसमें कोर्स में सम्मिलित है और ये सब फ्री होगा आपके लिए। आपको बस सपोर्ट दिखाना है, जो भी वीडियो आए उस पर अच्छे से लाइक शेयर कमेंट करना है और उन सभी दोस्तों तक शेयर करना है जो कि ट्रेडर बनना चाहते हैं लेकिन फाइनेंशियली कमजोर है और जिसकी वजह से वो बड़े बड़े कोर्सेज नहीं खरीदना चाहते। क्योंकि अगर आप देखो नॉर्मली मार्केट में कोई भी आईसीटी ट्रेडर्स आपको जो है 8 से 10 हजार रुपए आसानी से ले रहा है, अगर आपको जो है वो पर्सनल क्लासेस में जो है पढ़ाता है। लेकिन वो सब एडवांस टॉपिक जो कि वो वहां पर मेंटोरशिप में सीखते हैं, मैं आपको फ्री में सिखाऊंगा, यूट्यूब पे सिखाऊंगा और एक एक टॉपिक वाइज लेके चलेंगे अपन। ऐसे नहीं कि कोई भी टॉपिक उठाया और जो है बना दिया। मैं आपको टॉपिक वाइज जैसे स्क्रैच से चीजें चलती है आपको मुझे लगेगा कि ये चीज समझाने के बाद ही दूसरी चीज समझ में आएगी, तो मैं वो चीज पहले समझाऊंगा जो कि जरूरी है पहले, उसके बाद वो टॉपिक समझाऊंगा जो कि उस टॉपिक के बाद आता है। यानी ये एक तरीके से ऑर्डर में हो गई पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी इस चैनल पे। और इसमें क्या क्या मैं आपको बताऊंगा, चलिए उस पर आप एक बार गौर फरमा लेते हैं। सबसे पहले फाउंडेशन क्लियर करेंगे आपकी, किस चीज में आपको ट्रेड करनी चाहिए, क्यों ट्रेड करनी चाहिए, कैंडल की एनाटॉमी आपको समझाऊंगा मैं, मार्केट का बिहेवियर आपको समझाऊंगा। फिर सेशंस क्या होते हैं और कौन से सेशन में हमें ट्रेड करनी चाहिए, किस सेशन की जो है होने के बाद लिक्विडिटी लेने के बाद किस सेशन में आपको ट्रेड लेनी चाहिए, वो सब मैं आपको समझाऊंगा। दूसरा मार्केट स्ट्रक्चर और उसकी मैपिंग कैसे होती है, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर आपको कई तरीके से देखने को मिलेंगे। एडवांस मास्टर मार्केट स्ट्रक्चर भी मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पे। बोस चोच एमएसएस तो सिखाऊंगा ही, साथ ही साथ लॉन्ग टर्म लो, लॉन्ग टर्म हाई, इंटरमीडिएट टर्म लो, इंटरमीडिएट टर्म हाई, वो वाला जो स्ट्रक्चर है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। क्योंकि हर जगह बोस चोच वाला नहीं चलता, कुछ जगह पर वो चलता है, कुछ जगह पर बोस चोच वाला जो मार्केट स्ट्रक्चर है वो चलता है। इसके अलावा जो है आपको लिक्विडिटी में बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा। लिक्विडिटी में आपको जो है बीएसएल एसएसएल, इक्वल हाई इक्वल लो, इंड्यूसमेंट भी एक लिक्विडिटी होती है एक तरीके से। और स्टॉप फंड्स कहाँ होते हैं, लिक्विडिटी रिसीव क्या होता है, लिक्विडिटी रन क्या होता है, लिक्विडिटी पूल क्या होता है, ये सब मैं आपको जो है चीजें, जुड़ा स्विंग क्या होता है, तो ये सब चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। इसके अलावा जो है पीडी एरेज क्या होते हैं, पीडी एरेज को कहाँ आपको फाइंड करना चाहिए और पीडी एरेज के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं जो कि आपको ध्यान रखना चाहिए ट्रेड लेते टाइम। फेयर वैल्यू गैप्स, ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, बीपीआर। इसके अलावा और भी बहुत सारी किस तरीके से इनका यूज करके आपको जो है एंट्रीज लेनी है। इसके अलावा डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्प्लेसमेंट। अगर आप एंट्री टाइम पे अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं देखते तो वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। कोर एंट्री मॉडल मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। और कैसे बेसिकली आपको एंट्री लेनी है इन कॉन्सेप्ट को यूज करके, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। एडवांस में जो है ओटी सिखाऊंगा मैं आपको, एएमडी सिखाऊंगा, जुड़ा स्विंग, पावर ऑफ थ्री, प्रीमियम डिस्काउंट। इसके अलावा वीकली प्रोफाइल जो एडवांस में आती है, यहाँ पे वो लिख रखी है मैंने, डेली एंड वीकली प्रोफाइल, फ्रैक्टल नेचर, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, लिक्विडिटी क्या होती है, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी क्या होती है, ठीक है। स्ट्रोंग लेग क्या होता है, वीक लेग क्या होता है, ऑर्डर फ्लो के अंदर आप कैसे ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि ऑर्डर फ्लो भी कभी कभी इंपॉर्टेंट होता है। लिक्विडिटी पूल तो मैंने आपको बताया, सीआईएसडी क्या होता है, एमएसएस, तो आपको वो सब चीजें मैं सिखाऊंगा, ठीक है। तो ये एडवांस चीज है, ये भी मैं आपको सिखाऊंगा, इसके अंदर आती है ये, ठीक है। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस जो कि मैं आपको बता चुका, फ्रैक्टल नेचर कैसे होता है, कैसे आप एंट्री लोगे, 4 घंटे को देख के आप जो है 15 मिनट में कैसे एंट्री लोगे, या फिर 15 मिनट को देख के 1 मिनट में कैसे एंट्री लोगे, वो सब चीजें सिखाऊंगा। रिस्क मैनेजमेंट, अच्छा ये सब सीखने के बाद भी आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं होंगे जब तक कि आप रिस्क मैनेजमेंट और अपनी साइकोलॉजी पे काम नहीं करोगे। क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है जो कि आपको अगर आप नहीं करते तो आप आज नहीं तो कल अपना अकाउंट उड़वा कर ही मानोगे। बिना रिस्क मैनेजमेंट के कोई भी बंदा आज तक ना तो ट्रेडर बना है, ना आगे भी कोई ट्रेडर बनेगा, ध्यान रखना इस बात का।